दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं बल्कि ज्यादा समय चाहिए, तो क्या आप यकीन करेंगे? द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर 4 यही सिखाता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 4, चक्रवृद्धि का जादू। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे छोटे छोटे फैसले अगर लंबे समय तक जारी रहें तो असाधारण परिणाम दे सकते हैं। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि दुनिया में दौलत बनने का सबसे ताकतवर लेकिन सबसे कम समझा गया सिद्धांत है चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडिंग। ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा टैलेंट, बहुत बड़ी इनकम या बहुत स्मार्ट फैसले चाहिए, लेकिन लेखक समझाते हैं कि असली फर्क लंबे समय तक लगातार बने रहने से पड़ता है। कंपाउंडिंग का मतलब यह नहीं कि आप हर साल कुछ असाधारण करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप लंबे समय तक औसत लेकिन सही फैसले लेते रहें और उन्हें समय दें। लेखक कहते हैं कि वॉरेन बफेट की सफलता का सबसे बड़ा कारण सिर्फ उनकी समझदारी नहीं, बल्कि यह है कि उन्होंने बहुत कम उम्र में निवेश शुरू किया और उसे दशकों तक चलने दिया। उनका अधिकांश धन जीवन के आखिरी वर्षों में बना, क्योंकि कंपाउंडिंग समय के साथ अपनी असली ताकत दिखाता है। समस्या यह है कि इंसानी दिमाग इस प्रक्रिया को ठीक से समझ नहीं पाता, क्योंकि इसके नतीजे शुरू में बहुत छोटे लगते हैं और बाद में अचानक बहुत बड़े हो जाते हैं। लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, इसलिए वे बीच में ही हार मान लेते हैं या बार बार रणनीति बदलते रहते हैं। लेकिन कंपाउंडिंग धैर्य मांगता है, अनुशासन मांगता है और सबसे ज्यादा समय मांगता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि पैसे के मामले में सबसे जरूरी चीज तेज दौड़ना नहीं, बल्कि लंबे समय तक खेल में टिके रहना है। अगर आप छोटे लेकिन सही कदम उठाते हैं और उन्हें समय देते हैं, तो वही छोटे फैसले आगे चलकर असाधारण परिणाम दे सकते हैं। यही कारण है कि कंपाउंडिंग को समझना और उस पर भरोसा करना आर्थिक सफलता की नींव बन सकता है। तो दोस्तों, चैप्टर 4 हमें यह सिखाता है कि अमीर बनने का राज तेज दौड़ना नहीं, बल्कि लंबे समय तक खेल में टिके रहना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपको कंपाउंडिंग की यह सोच कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।